हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नामदेव क्लासेस 2.0 पे। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के मेले की रिवीजन क्लास, जो हमने 3-4 क्लासों में पहले जो क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से हमने कुछ वीडियो नहीं डाला, टाइम नहीं मिलने की वजह से। तो आज जो राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के मेले पढ़ने वाले हैं वो 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, रीट, CAT, वीडियो, राजस्थान पुलिस और BSTC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन ए, राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है, यह सही है। राष्ट्रीय पर्व के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला तथा ऊंट पर्व है। ए और आर दोनों सही है इसमें। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान अपनी रंग बिरंगी संस्कृति, त्योहारों और मेलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ राष्ट्रीय पर्वों के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर तीज, गणगौर, पुष्कर मेला, ऊंट उत्सव आदि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जो इस राज्य को मेलों और पर्व की भूमि के रूप में चित्रार्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है हमारे बीकानेर में। तो ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर जिले में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला राजस्थान में सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर लगता है। चंद्रभागा पशु मेला यह झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है। बलदेव पशु मेला मानासर, ये गलत है। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, आदिवासियों का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा बणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये होता है हमारा माघ पूर्णिमा के दिन। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं नॉर्मल सी। डूंगरपुर जिले के नवा टापरा नामक स्थान पर सोम, माही, जाखम नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर बणेश्वर मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मुख्य रूप से आयोजित होता है, जहां भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? जो चंद्रभागा मेला है यह होता है हमारा झालरापाटन, झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव RIFF कहाँ आयोजित होता है? यह होता है जोधपुर के अंदर। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF की फुल फॉर्म है, याद रखना। प्रतिवर्ष जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में आयोजित किया जाता है। 2007 से लगातार चल रहे जोधपुर रफ ने 15 से भी अधिक साल से भारत के मूल संगीत को फिर स्थापित करने का काम किया। इस फेस्टिवल की शुरुआत मोहनगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जान सिंह और जयपुर विरासत फाउंडेशन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये प्रसिद्ध घोटिया अम्बा राजस्थान के जिस जिले में आयोजित होता है वह होता है बांसवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले है? तो ये राजस्थान के पशु मेले ध्यान रखना हमें। इसमें राजस्थान के पशु मेले जो चंद्रभागा राजस्थान का पशु मेला है, तिलवाड़ा भी राजस्थान का पशु मेला है, ये सीतावाड़ा पशु मेला नहीं है, पर्वतसर भी पशु मेला है, तो ध्यान रखना इसमें ए, ब और द। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लखी मेला भरतरी नामक स्थान पर आयोजित होता है। ठीक है, भरतरी राजा थे और पिंगला उनकी रानी थी।
ये भी सही है। ये अजमेर से 40 किलोमीटर दूर, ये गलत है। इन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया, इसमें तो राइट आंसर होगा तो बी होगा, ये गलत है। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्खी मेला अलवर जिले के भरतरी धाम में आयोजित होता है, जो राजा भरतरी की समाधि स्थल पर लगता है। राजा भरतरी जो कभी उज्जैन के शक्तिशाली राजा थे, अपनी पत्नी रानी पिंगला के धोखे के बाद सन्यासी बन गए। धोखा खाने के बाद ये सन्यासी बन गई। क्वेश्चन नंबर 10, खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है? तो खाटू श्याम जी का मेला है वो होता है हमारे फाल्गुन का शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है? तो खलखाड़ी माता गर्दम मेला जयपुर के पास भावगढ़ बांध्या ग्राम में आयोजित होता है, ये राइट है। बेणेश्वर मेला को आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है, ये भी सही है। बेणेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। लक्खी मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी में आयोजित होता है, ये भी सही है। लक्खी मेला भरतरी अलवर में आयोजित होता है। कपिल मुनि मेला सीकर में नहीं, कपिल मेला सीकर में नहीं होता, यह कोलायत में होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। वैसे ये तीनों सही है, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12, क्या सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में मेले दिए हुए हैं और सूची 2 में राजस्थान की जिला। तो जीवन माता का मेला वो लगता है हमारा सीकर में। डिगी कल्याण जी का मेला ये लगता है टोंक में। करनी माता का मेला बीकानेर में लगता है। केला देवी का मेला करौली में लगता है। ये करनी माता वाला मेला है ना, ये बीकानेर। ये सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2026 SST के जीके क्वेश्चन में अभी आया था, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, लीलाधारी महादेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये लीलाधारी महादेव पशु मेला ये होता है हमारा सिरोही के अंदर, याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, श्री निम्बेश्वर पशु मेला पाली में आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये राइट है। माँ कत्यानी देवी पशु मेला जालोर में आयोजित किया, ये भी राइट क्वेश्चन है। मालानी महोत्सव बालोतरा में आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। इसके तीनों सही है, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ए। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री निम्बेश्वर पशु मेला पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड में आयोजित किया जाता है। माँ कत्यानी देवी पशु मेला तो कत्यानी देवी पशु मेला जो जालोर जिले के साइला ग्राम में आयोजित किया जाता है। यह मालानी महोत्सव बालोतरा में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखना। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम में आयोजित होने वाला आदिवासी मेला, जिसे बेणेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है, इस मेले का आयोजन माह जनवरी या फरवरी में आयोजित होता है। मुख्य मेला माघ पूर्णिमा को होता है। यह मेला आदिवासी संस्कृति का प्रमुख मेला है तथा इसे आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कोटा जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं चढ़ाते? तो वो चढ़ावा नहीं चढ़ाते, नहीं चढ़ाते भरत कुंड में, लक्ष्मण कुंड में चढ़ाते हैं, सूरज कुंड में चढ़ाते हैं, सीता कुंड में चढ़ाते हैं। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। सीताबाड़ी मेला बारा के केलवाड़ा में लगता है, जो सहरिया आदिवासियों का कुंभ है। सहरिया आदिवासियों का कुंभ, याद रखना। यहाँ 7 जल कुंड बने हुए हैं, जिनमें वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड और लवकुश कुंड प्रमुख जल कुंड है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मेला अलवर के भरतरी में आयोजित होता है? तो अलवर के भरतरी में जो आयोजित होता है वो होता है लक्खी मेला, याद रखना। राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो शीतला माता का मेला है जो कि चाकसू में लगता है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। जीवन माता का मेला भी सीकर में आयोजित होता है। बाबूजी का मेला ये पर्वतसर में नहीं, इसका राइट आंसर होगा बाबूजी का मेला पर्वतसर।
क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा मेला लगता है राजस्थान के अंदर मेंढ के अंदर लगता है बाणगंगा मेला। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान का बाणगंगा मेला हर वर्ष वैशाख शुक्ल अप्रैल मई की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। यह बाणगंगा नामक एक छोटी नदी के पास आयोजित होता है। यह जयपुर जिले के विराटनगर बेराट के पास मेड़ में लगता है। माना जाता है कि यह धारा अर्जुन द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दधिमती माता का मेला जो कि गोठ मोंगलोद में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दधिमती माता का मेला आयोजित होता है जो कि गोठ मोंगलोद में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित उत्सव मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, और फिर आता है श्री महावीर मेला, उसके बाद में लगता है गरसिंह उत्सव माउंट आबू सिरोही में, फिर पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ऊंट महोत्सव है वो लगता है हमारा बीकानेर जनवरी के अंदर, श्री महावीर जी का मेला मार्च अप्रैल में, गरसिंह उत्सव माउंट आबू मई जून में, पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि हमारा पुष्कर मेला है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है वो कहलाता है बेणेश्वर मेला। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिला आदिवासी मुख्यतः भील जनजाति, यह ध्यान रखना, भील जनजाति समुदाय का प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है जो माघ पूर्णिमा को सोम, माई और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है क्योंकि लाखों आदिवासी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से यहाँ स्नान पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो मत्स्य उत्सव यही किया जाता है हमारे अलवर में। माही महोत्सव का औपचारिक रूप से राजस्थान के क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये माही महोत्सव राजस्थान के में अंदर मनाया जाता है, सिरोही के अंदर, नहीं सॉरी सिरोही में नहीं, बांसवाड़ा में मनाया जाता है माही महोत्सव। माही महोत्सव हर साल जनवरी के महीने में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा राजस्थान के जैन समुदाय का सबसे बड़ा पशु मेला जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री महावीर मेला। क्वेश्चन नंबर 28, कपिल मुनि मेला राजस्थान की किस क्षेत्र में लगता है? तो कपिल मेला राजस्थान के क्षेत्र जो लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कपिल मुनि मेला राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित होता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। ये बीकानेर जिले का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेणेश्वर मेला। क्वेश्चन नंबर 30, डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पर लगता है? तो ये लगता है माघी अमावस्या को। यह थे आज के राजस्थान के मेले के 30 क्वेश्चन जो हमने रिवीजन क्लास में की तहत किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करनी आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।